ट्रंप ने फिर मोदी का मजाक उड़ाया। खुलेआम ऐसा किया ऐलान, भौचक्के रह गए। अमेरिका, चीन, तुर्किया और पाकिस्तान तो निकला दोस्त, हो गया खुलासा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। डोनाल्ड ट्रंप ये एक ऐसा नाम है जिसके व्यक्तिगत स्तर पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना जाने क्या क्या किया। इसी ट्रंप के लिए कभी अमेरिका में जाकर अब की बार ट्रंप सरकार कराया, कभी नमस्ते ट्रंप भारतीय की जुबाओं से निकलवाया। भक्तों ने तो इस डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए हवन पूजा तक कराया। बहुत उम्मीदी थी, करोड़ों भारतीयों को नहीं बल्कि पीएम मोदी, बीजेपी और उनके भक्तों को उम्मीदें थी। मोदी के भारत को अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप ने डेमोक्रेट देश बना दिया है। यानी ट्रंप को दुनिया को अपना पावर या संदेश देना होता है तो वो भारत पर अपना डेमो दिखाता है। कभी भारतीयों को हथकड़ी लगाकर, टैरिफ का झटका देकर, कभी अंदरूनी मामले में दखल देकर, कभी भारत में निवेश का विरोध करके। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो यह है कि पीएम मोदी खामोश रहते हैं। पता नहीं क्यों खामोश रहते हैं, पता नहीं किस बात का डर है। पता है किस लिए ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुक रहे हैं? मजाक सा बना दिया है। पिद्दी से पाकिस्तान को तो चलो आपने घुटनों पर ला दिया, लेकिन ये भी दिख रहा है अमेरिका के साथ अब चीन भी अपनी औकात पर आ गया है। पाकिस्तान से तनाव के बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता दिया है। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने का बेतुका काम किया है। चीन ने इस बार अरुणाचल में 27 जगहों के नाम बदले हैं। इन स्थानों में 5 कस्बे, 15 पहाड़ियाँ, 4 दर्रे, 2 नदियाँ और एक झील है। चीन ने ये नाम चीनी यानी मैंड्रीन भाषा में रखे हैं। चीन ने इन जगहों की सूची ग्लोबल टाइम्स अखबार की वेबसाइट पर जारी की है। अरुणाचल प्रदेश पर बीजिंग की ये 5वीं ऐसी सूची है जिसमें उसने स्थानों को उनका नया नाम देने का प्रयास किया है। 2017 में चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 6 स्थानों की ऐसी ही सूची जारी की थी। दिसंबर 2021 में भी 15 स्थानों की एक सूची जारी की जिसका नाम बदलने की बात की गई थी। अप्रैल 2023 को चीन ने 11 स्थानों के नामों की तीसरी सूची जारी की थी। इन स्थानों में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के नज़दीक एक शहर भी शामिल था। पिछले साल चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के लिए नए नाम की एक सूची पोस्ट की थी। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपना बताता है। वह इस क्षेत्र को चीनी भाषा में जगनान कहता है और बार बार दक्षिण तिब्बत का जिक्र करता है। चीन के मैप या मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया है। लेकिन इस बार जिस तरह से जवाब होना चाहिए वैसा आम आदमी को समझ में आने वाली भाषा सुनाई पड़ रही है। भारत के लोग चाहते हैं जो आग दिखाए उसे भारत भी आग दिखाए। सिर्फ पाकिस्तान को आग दिखाने से हम विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार अपनी विदेश नीति की खूब ढोल पीटती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा कैसे अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। सोचिए, जिस तुर्किया की इस सरकार के दौरान मदद की गई वही अब गद्दारी कर रहा है, खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। चीन, जिसके साथ अरबों खरबों डॉलर का भारत का व्यापार है, वो भारत को तोड़ने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। रूस का कभी भारत खुलकर साथ दिया करता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो कहता दिखता है भारत और पाकिस्तान दोनों से उसके अच्छे संबंध हैं। क्वाड, जिसका सदस्य भारत है, वो सिर्फ ये कहकर शांत है हम भारत के साथ हैं। अब ऐसी विदेश नीति को देखकर क्या कहेंगे? मतलब मोदी सरकार के दौर में भारत के दुश्मनों की संख्या में इजाफा हो रहा है और भारत सिर्फ आंख खोलकर देख रहा है। अब दोस्तों, मोदी के मित्र सीज फायर का ऐलान करने वाले, व्यापार न करने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप एक और बात कही है। भारत के मेक इन इंडिया को धराशायी करने के लिए उन्होंने अपने यहाँ के उद्योगपतियों को ये सलाह देनी शुरू कर दी है, भारत में इन्वेस्टमेंट ना करें। ट्रंप ने एप्पल के चीफ टिम कुक से मोटी मोटी
ये कहा है। मैंने उनसे कहा है, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ। तुम $500 बिलियन लेकर आ रहे हो, लेकिन अब मैं ये सुन रहा हूँ कि तुम पूरे भारत में एप्पल प्रोडक्शन कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम भारत में प्रोडक्शन करो। अगर तुम भारत का ख्याल रखना चाहते हो तो तुम भारत में प्रोडक्शन कर सकते हो, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ वाले देशों में एक है, इसलिए भारत में बिक्री करना बहुत कठिन है। मतलब ट्रंप को अपने देश की कंपनियों को चीन में निवेश करने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन भारत में निवेश से एतराज है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर व्यापार वार्ता चल रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से भारत में एप्पल प्रोडक्ट बनाने से मना किया है। ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप इंडिया में एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाओ, वो खुद अपना देख लेंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं एप्पल को मेक इन इंडिया मत करो, भारत में टैरिफ बहुत ज़्यादा है। मतलब विदेशी पूंजी भी अब मोदी के मेक इन इंडिया मॉडल से दूर जा रहा है। ये वही ट्रंप हैं जिनके लिए मोदी ने हाउडी मोदी कर डाला था। दशकों पुरानी विदेश नीति तोड़कर अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था। अब ट्रंप ने आर्थिक तमाचा मारा तो पीएम मोदी और भक्तों की टोली खामोश है। कहने वाले तो कह रहे हैं, मोदी जी ट्रंप के साथ सेल्फी बहुत हो गई, अब थोड़ा आत्मसम्मान भी दिखा दीजिए। कांग्रेस पूछ रही है, मैंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से साफ कह दिया है, भारत में आईफोन ना बनाए। ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कतर में कह रहे हैं। मोदी सरकार कहाँ है? क्या प्रधानमंत्री इस बयान की निंदा करेंगे? ये तक कहा कि व्यापार के लिए भारत ने सीज फायर कर दिया है और अब हमारे निवेश पर भी आग गड़ाए बैठे हैं। अब देखिए, ट्रंप मोदी के भारत हमारे और आपके भारत नहीं, मोदी के भारत को कैसे डेमो किट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप ने अपनी इस बात के साथ एक और बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि भारत ने यूएस की कई चीज़ों पर शून्य टैरिफ लगाने का ऑफर दिया है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ कम करने की पेशकश की है, क्योंकि भारत इंपोर्ट टैक्स पर समझौता चाहता है। मतलब भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन उससे पहले ट्रंप ने दावा कर दिया। आपको अमेरिका ने इससे पहले 10 अप्रैल से 9 जुलाई तक 90 दिनों के लिए भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क रोक दिया था, क्योंकि व्यापार वार्ता में दोनों देशों के बीच समझौते की उम्मीद बढ़ी थी। ये ट्रंप के 2 अप्रैल के व्यापक निर्णय के बाद हुआ था, जिसमें लगभग 60 देशों से आयात पर टैरिफ लगाया गया था, जिसमें झींगा और स्टील जैसे भारतीय सामानों पर 26% शुल्क शामिल है। अब इसमें चंद्रबाबू नायडू की भी भूमिका है। उन्होंने खुली चिट्ठी सरकार को लिख दी थी, क्योंकि झींगा का सबसे ज़्यादा भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश से ही सबसे ज़्यादा निर्यात होता है। अब अगर पीएम मोदी आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू की बात नहीं मानते तो केंद्र की सरकार पर संकट के बादल उभरने लगते। ऐसे में बस मेरे जहन में ये सवाल आया, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और तुर्किया एक हो गए? भारत की विदेश नीति क्या हिचकोले मार रही है? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ट्रंप ने फिर मोदी का मजाक उड़ाया, खुलेआम ऐसा किया ऐलान, भौचक्के रह गए। अमेरिका, चीन, तुर्किया और पाकिस्तान तो निकला दोस्त, हो गया खुलासा।